अस्सलाम वालेकुम। दो मौज़ूआत थे जिन पे आज बात करनी थी और पहला तो ये था कि जिन दोस्तों को खुदा न खास्ता कोविड हो चुका है तो वो वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, और लगवाएं तो कब लगवाएं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जब आप नेगेटिव हो जाएं तो उससे 3 महीने तक आप के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपको महफूज रखती हैं। तो 3 महीने के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैसे तो वो नेगेटिव होने के बाद फौरी लगवाने से भी कोई ख़ास उसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। लेकिन रेकमेंडेशन ये है कि आप 3 महीने के बाद लगवाएं। जो अमेरिकन जैसे CDC कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ NCOC है, तो अमेरिका में जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको CDC कहते हैं, सेंट्रल ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो वो तो ये कहते हैं कि फ़ौरन बाद आप नेगेटिव होने के बाद लगा लें, लेकिन जो WHO है उसकी रिकमेंडेशन जो है वो कुछ महीने बाद की है। तो हमारे यहाँ आमतौर पे जो रिकमेंड किया जाता है वो 3 महीने के बाद है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये कि आप सेफ़ रहते हैं, और दूसरा उसका मेन जिस वजह से कहा जाता है वो ये कि वो वैक्सीन जो है वो किसी और के लिए अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए और कोविड से महफूज रखा जाए। तो मेरा ख्याल ये क्लियर हो गया है कि आप जब कोविड से नेगेटिव हो जाएं, आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाए, तो उसके बाद 3 महीने बाद। दूसरा जो मौजू था वो ब्लैक फंगस है, जो बड़ा खौफनाक है, इस वक्त बड़ा पॉपुलर है। थैंक गॉड पाकिस्तान के अंदर अभी तक इसका कोई मरीज़ नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ ये फैल रहा है इस वक्त भी। हालांकि वहाँ पर जो मरीज़ हैं कोविड के वो कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं, तकरीबन 1.5 लाख पे आ गए हैं 4 लाख से। लेकिन दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं, एक तो ये कि डेथ रेट कम नहीं हुआ, और दूसरा ये है कि वहाँ पर ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस जो है उसका एक अटैक है। और ये उन लोगों में ज़्यादा है जिनको कोविड जो है वो अफेक्ट करता है आम तौर पे। उससे पहले जो टोटल जो पॉपुलेशन है उस साल के अंदर जब 24-25 मरीज़ होते थे पूरे इंडिया के अंदर, तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है, इस वक्त जो है वो हज़ारों के अंदर है। तो ये बहुत अलार्मिंग है। ऐसा क्यों है? बहुत सारी थ्योरीज़ हैं इसके बारे में, और सारी ही थोड़ी थोड़ी उसको सच हैं। एक तो ये है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है, इसका मतलब ये होता है कि जिनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। उसमें HIV के लोग होते हैं कुछ, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी ख़ास ड्रग के ऊपर बेस करते हैं। ट्रांसप्लांट जिन लोगों का हो चुका है उन लोगों को इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती हैं, क्योंकि समटाइम उनका अपना इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करने के चक्कर में होता है। तो उनको ख़ास ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनसे उनका अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको कम किया जाता है। जो ऐसे लोग हैं उनमें ज़्यादा है। दूसरे वो लोग हैं जो डायबिटिक हैं, जो शदीद डायबिटीज़ है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। चूँकि ब्लड शुगर जैसे ही बढ़ती है तो डेफिनेटली एक बड़ा ज़बरदस्त मीडियम जो पैथोजन है उनके लिए प्रोड्यूस होता है। आपने देखा है बहुत सारे लोगों को खुदा न खास्ता जो ख्याल नहीं करते, जो अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करते, तो उनमें अगर कोई ज़ख़म हो जाए तो वही ठीक नहीं होता, और बहुत दफ़ा जो फंगल इन्फेक्शन है वो उनको हो जाती हैं। और इसमें भी केस हिस्ट्री ये देखी गई है कि जो ब्लैक फंगस है उन लोगों में ज़्यादा है जो जिनमें डायबिटीज़ है। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब कोविड लोगों को होता है या कोरोना हो रहा होता है, तो उस वक्त एक तो ये कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं स्टीरॉयड। समटाइम लोग खौफ में, पैनिक में बेतहाशा स्टीरॉयड खाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई तो वो खुद ही जो है स्टीरॉयड खाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है, और ऐसे लोगों के अंदर ब्लैक फंगस के चांसेस या ऐसे केसेस ज़्यादा आए हैं जिन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली स्टीरॉयड यूज़ किए थे। तो स्टीरॉयड का इस्तेमाल जो है वो आपने बहुत सोच समझ के करना है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ, जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी। क्योंकि स्टीरॉयड के अंदर एक ख़राबी ये है कि वो आपको ठीक तो करता है, बूस्ट करता है, आपको बीमारी के ख़िलाफ़ तैयार करता है, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। और जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं इस वक्त वो आई इस वजह से रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम जैसे ही प्रॉपर काम नहीं करता तो वहाँ पर फिर कोई जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं वो बैक्टीरियल भी हो सकती है, वो फंगल भी हो सकती है। और इस तरह की जो ब्लैक फंगस जैसी इन्फेक्शन है
ये तो इंतहाई खौफनाक हैं और इसमें डेथ रेट अबाउट 50% के करीब है। इसके अलावा इसमें बाज़-औक़ात ऑर्गन ज़ाया हो जाते हैं, ख़ासतौर पे आइज़ बहुत सारे लोगों की ज़ाया हो गई है, जॉज़ निकालने पड़े हैं, पूरी एक साइड जो है वो डैमेज हो जाती है। यू कैन से इस कदर खौफनाक है कि उन इमेजेस को अगर आप देख लें तो एक दफ़ा आदमी जो है वो काम जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, बाज़ ऐसे केसेस आए हैं जिनमें ये कोई भी हिस्ट्री नहीं थी, ना वो डायबिटिक थे, ना उनका स्टीरॉयड इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ था, ना ही वो इम्यूनोसप्रेसेंट थे। तो उनके अंदर जब तहकीकी तो पता चला कि ये वो लोग थे जो मास्क यूज़ करते थे लेकिन उसको साफ़ नहीं करते थे। ख़ास तौर पे ऐसे मास्क जैसे N95 है जो ज़्यादातर महंगे मास्क हैं, लोग उनको डेली चेंज भी नहीं करते, सम टाइम उनकी सफाई पूरी नहीं करते और उनके अंदर वो क्या करते हैं कि वो मॉइस्चर को ट्रैप कर देते हैं अपने अंदर, ह्यूमिडिटी को ट्रैप कर देते हैं, टेम्परेचर राइज कर देते हैं। और ह्यूमिड और मॉइस्ट एनवायरनमेंट जो होता है ये फंगस के ग्रो के लिए इंतहाई सूटेबल होता है। जो लोग फंगस बेसिकली फफूंदी को कहते हैं, ये आपने कभी ब्रेड वगैरह बाहर रख दें तो उसको लग जाती है मोल्ड जैसे, एग्जैक्टली वही चीज़ होती है। तो उसी की एक किस्म है, माइकोसिस इसे कहते हैं, ये एक टाइप है, इसका टेक्निकल नाम है। लेकिन ये कि ये बेसिकली फफूंदी है और ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट के अंदर बेतहाशा ग्रो करती है। जो लोग मशरूम्स उगाते हैं उन्हें पता है कि वो धूप नहीं लगने देते, मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और उसका मीडियम जो होता है वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सारी कंडीशंस अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्रिएट हो जाएं और उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो ब्लैक फंगस के ग्रो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम एक तो ये कि अपने शुगर लेवल का जो है बहुत ख्याल रखें, ख़ासतौर पे वो लोग जिनको खुदा न खास्ता कोविड पॉजिटिव हो जाए। स्टीरॉयड का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब प्रॉपर डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करें। मास्क जो हैं अपने उनको डेली या तो चेंज करें, नया मास्क लें या उनको वॉश करके धूप के अंदर उनको सुखाएं और आमतौर पे जब आप घर आते हैं तो उनको धूप के अंदर लटका दें ताकि उनके अंदर कोई नमी जो है वो ना रहे और फंगस के अगर कुछ कोई हाइफी वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाएं। ये ही रिकमेंडेशन है। अगर हम ये एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह हम इससे बचे रहेंगे। थैंक गॉड पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस तरह का कोई केस आया नहीं है, लेकिन हमसाया मुल्क के अंदर जो है वो अभी कंट्रोल के अंदर नहीं है। इसके साथ साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो वाइट फंगस की, येलो फंगस की भी हो रही हैं और ये इसलिए कहते हैं कि ये इनका कलर फंगस का ऐसा नहीं होता, बल्कि जो ये डिज़ीज़ काज करती हैं उससे बॉडी कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ब्लैक फंगस के अंदर आम तौर पे जो फेस है उसके अंदर जो ब्लैक कलर है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे नोज़ मार्जिन की तरफ, आइज़ के इर्द गिर्द, और फिर उसके बाद जो है वो एरिया डैमेज होना शुरू करता है, टिश्यू को डैमेज कर देती। जहाँ पर टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास कोई और हल नहीं होता कि उस एरिया को हम रिमूव कर दें और साथ में फंगस को रिमूव कर दें, और ये एक आखिरी हल होता है और आप ख़ुद सोचें किस कदर खौफनाक हल है। सो हमें जो है वो मुहतात रहना है, अपने इम्यून सिस्टम को बेटर रखना है, अपने एनवायरनमेंट को बेटर रखना है और ख़ास तौर पे बार बार मैं कहता हूँ कि आप अच्छी लाइट धूप के अंदर रहें, हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपनी डाइट को बेहतर रखें। बहुत शुक्रिया।